राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से काफ़ी अच्छी हूँ। और आई थिंक आपने मेरा कल वाला व्लॉग ज़रूर देखा होगा जो मैंने मकर संक्रांति पे बनाया है। प्लीज़ उस व्लॉग को भी जैसे और व्लॉगों को आपने प्यार दिया है वैसे ही प्यार दीजिएगा। तो चलो चलते हैं। आज मैं आपके एक नए कंटेंट के साथ आई हूँ। बेसिकली नया कंटेंट तो नहीं, बट ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिन हो गए थे। मैनी पीपल आर आस्किंग कि मैम आपका लेग कैसा है, आपका एंकल कैसा है, अभी आप कैसा फील। इस व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। आप मुझे देख के थोड़ा फील तो कर ही रहे होंगे कि मैम पहले से थोड़ी सी बेटर हैं। और फ्रेंड्स, येस ऑफ कोर्स मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ। तो जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए उनके पहले सवाल का जवाब। अब आप कैसा फील कर रहे हो? मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। अब मैं वॉक कर पा रही हूँ। हाँ, मैं वॉक कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। मैंने 5 जनवरी से ही जाना शुरू कर दिया था। सो 5 जनवरी और आज देखो क्या है, आज है 16th ऑफ जनवरी और मैं पिछले 10 दिन से तो ऑफिस जा ही रही हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं एकदम परफेक्टली फ़ाइन हो गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे चलने में दर्द ज़रूर होता है। जैसे मेरा ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सीट पे जाके वो कन्वेंस उतारता है। ऐसा नहीं है। आपको करीबन, मुझे ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 किलोमीटर का वॉक रेगुलरली रहता है, जो मैं इसी अपने एंकल से करती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने रिसेंटली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी है, बट वो मेरे नीज़ के लिए है बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिस पैर में फ्रैक्चर हुआ था उसके नीज़ में थोड़ा इम्पैक्ट आया है ठंड की वजह से, क्योंकि मसल्स एकदम वीक हो गई हैं। उन मसल्स में पावर लाने के लिए करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से ये हैं 2-3 अपडेट। पहले से मैं बेटर हूँ। देखो, मैं आप सब उठ के प्रॉपर चल के जा रही हूँ और आपको मेरी मूवमेंट में लिम्पिंग कम नज़र आई होगी। लिम्पिंग मैं करती हूँ। लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ाना। मैं वो करती हूँ जब जब मेरे को बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है मेरे उस पर, एंकल पे। सो अभी पिछले, अगर मैं बैक टू बैक जैसे ऑफिस जाने लगी थी तो मेरे को पैर में ना काफ़ी दर्द होने लगा था। तो उसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, उस पर ना सिकाई करी। मैंने वही ल्यूक वार्म वाटर लिया और सेंधा नमक लिया और मैंने करी सिकाई। और उसके बाद जब मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी पिछले हफ्ते, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक्सरे दिखाओ। एक्चुअली मैं उसको भी कवर करना चाहती थी बट कम्प्लीटली मेरे माइंड से स्किप हो गया क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के लिए मतलब के लिए सोच नहीं रही थी। सो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे देखा। उन्होंने कहा कि मैम आपकी हड्डी तो जुड़ गई है, अब आपकी मर्जी है कि इस पर आप फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट करोगे। वैसे उन्होंने फिजियोथेरेपी इनिशियल लेवल पे मना करी है। उन्होंने कहा है कि मैम हम यूएस कर देंगे क्योंकि अभी ये ना रिकवरी फेज़ में है और मैं चाहता नहीं कि अभी इसमें कुछ एक्सरसाइज आप ज़्यादा करो, मेरे थ्रू स्ट्रेचिंग करो। एक्सरसाइज आप अपने आप करते रहो, रोटेशन करते रहो, घुमाते रहो, वो ठीक है। रेस्ट वो मेरे नीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो मेरा नीज़ का ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो बढ़ते हैं इस व्लॉग में आगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरे एंकल की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, स्वेलिंग है नहीं है। और ऐसा नहीं है कि स्वेलिंग नहीं होती है, स्वेलिंग होती है। जैसे कल बहुत ठंड थी, अब आप देखो ठंड कितनी बढ़ गई, तो ठंड के वजह से मेरे पैर में स्वेलिंग आ जाती है, प्लस मूवमेंट की वजह से आ जाती है। सो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो इस कंडीशन में हैं या वो जो इस कंडीशन से निकल चुके हैं या वो भी रिकवरी फेज़ में हैं, तो मैं उन सबको सजेस्ट करूँगी कि इस ठंड में अपनी चोट का बहुत ध्यान रखें। कहीं का भी फ्रैक्चर हो उसका ध्यान रखें। रोज़ सिकाई करें। मैं रोज़ सिकाई करती हूँ। कोई दिन ऐसा होता होगा जो शायद स्किप हो जाता होगा, बट सिकाई करने से मुझे एक फ़ायदा हो जाता है कि एक तो मेरे सिकाई हो जाती है, सेकेंडली मेरे पैर गर्म हो जाते हैं। एंड आई टेक मैं प्रॉपर एक सरसों तेल का मैंने तेल पका रखा है। मैंने आप लोगों को मेरे और भी ब्लॉग्स में बताया है। एक मेरा होममेड तेल है जिसमें मैं लहसुन और अजवाइन और ये दोनों पकाती हूँ सरसों तेल के अंदर, फिर उसको छानती हूँ और फिर उसको रखती हूँ बिकॉज वो बहुत गर्म तेल है। तो उस तेल को लगा के फिर मैं आराम से बैठ जाती हूँ। जैसे परसों मुझे बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने क्रेप लगाई थी। सो ऐसा होता है क्योंकि ठंड है। अगले सीज़न में आई विल बी मच मोर बेटर। अगले ठंड वाले सीज़न में मच मोर बेटर हो जाऊँगी। बट क्योंकि चोट अभी नई नई है, रिकवरी धीरे धीरे हो रही है, तो ये इम्पैक्ट आएगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 100% मैं अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% मैं रिकवर कर गई हूँ। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मुझसे इस व्लॉग को सुन के
क्वेश्चन पूछें तो इतना टाइम ज़रूर समझिएगा कि एक नॉर्मल हेयर लाइन फ्रैक्चर में और एक फ्रैक्चर में, वो भी इस ठंड में, रिकवर होने में टाइम लगता है। मैं तो इस समय वॉक कर रही हूँ। अगर आप अपने हैंड से मान लो रिस्ट है, मूव करना चाह रहे हैं, लिम्स हैं आपके और फिंगर है या फिर कोई शोल्डर है या कोई भी ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको फ्रैक्चर हुआ है या लेग है, हैंड है, एल्बो है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल कॉलर का भी अगर हुआ है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें तो और प्रिकॉशंस लेने होते हैं, वो तो मूव भी नहीं करता। सो इट्स लाइक वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मेरे को लगता है कॉलर का। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस और एकदम इमीडिएट रिकवरी नहीं होती। अगर यही गर्मी का मौसम होता तो इमीडिएट रिकवरी और जल्दी रिकवरी होने के चांसेस बहुत अच्छे थे। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको मेरा लेग और पहले से कितना इम्प्रूव है, ये भी आप देखिएगा। और मैं ऐसा नहीं है, मैं लगातार दवाइयाँ भी खा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उन्होंने पहले मेरा एक्सरे चेक किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको 1 मंथ तक कैल्शियम की दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि कैल्शियम और मिनरल आपका दोनों ही कम है। सो आप कैल्शियम और मिनरल दोनों की दवाई लेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस हिसाब से आपके नीज़ में दर्द हो रहा है, जिस पैर में फ्रैक्चर था ना, उस पैर की नी में दर्द है। राइट में तो मेरे को ऑलरेडी लिगामेंट इशू है राइट नी में, बट उसमें इतना दर्द नहीं है जितना लेफ़्ट वाले में। लेफ़्ट वाले में तो काफ़ी दर्द है, पता नहीं क्यों, शायद मेरी मसल वीक हो गई है या क्या हो गया है। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ बोली हैं और जो मैं रेगुलरली खा रही हूँ, 1 इन अ डे कैल्शियम और मिनरल की मेडिसिन बोली है। सो मेडिसिन के नाम पे बस यही चल रहा है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी तो लेडीज़ को वैसे भी लेनी पड़ती है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब आपका फ्रैक्चर या फिर कोई सर्जरी होती है या फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है तो मैंडेटरी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पैर। और प्लीज़ अपने मोटिवेशन को डाउन ना होने दें। मोटिवेशन के साथ ही सेल्फ हीलिंग होगी। सेल्फ हीलिंग ऐसे नहीं हो सकती, वो तभी होगी जब आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये रहा मेरा लेग। अब आप देखो, पहले से आपको वैसे ही लग रहा है जैसा आपने देखा था, या उसमें कोई चेंजेस हैं? ये देखिए, मैं आपको नीचे भी रख के दिखा देती हूँ। इतना फ़र्क है ये, क्योंकि ये थोड़ी सी स्वेलिंग है, स्वेलिंग भी नहीं है, इनफैक्ट ये ऐसे है। मैं आराम से रख लेती हूँ एंड आई वॉक लाइक दिस। मैं वॉक भी करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। सो इट्स लाइक दैट। और हल्का सा देखो, पहले ना ये चीज़ मेरे को स्लीपर्स आती नहीं थी, क्योंकि मेरी ये स्वेलिंग बहुत थी। अब इट इज़ फाइन। सो अभी ठीक है, पैरों में पहले से बेटर है। ये जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, देखो अभी भी थोड़ा सा स्वेल है, बट ये ठीक हो जाएगा। और बाकी जो एक्सरसाइज है जो मुझे डॉक्टर ने बोली है, ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज जो होती है। अब मेरे पैरों की मूवमेंट देखिए, क्योंकि गर्माई है ना इस वक्त, तो मेरा पैर मुँह घूम रहा है। अगर यही अभी ठंड में होता, जैसे मैंने देखो अपने हीटर चला रखा है, तो ये मूव करने में दिक्कत करता है। तो फ्रेंड्स, आपको अब एटलीस्ट मेरे पैर की करंट सिचुएशन पता लग गई होगी। अभी आज है 16 जनवरी और मेरे को फ्रैक्चर हुआ था 31 अक्टूबर। सो पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और आधा जनवरी। सो आप देखो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ठंड के स्टार्टिंग में हुआ था, तो इसलिए रिकवरी करने में टाइम लगा। एंड अब अगर आपको भी कोई ऐसा फेस है तो प्लीज़ अपना मॉरल डाउन ना करें। ज़रूर वो टाइम के साथ सही होगा, दवाइयाँ लें। मेरे को भी इस समय दर्द है, ऐसा नहीं कि मैं कम्प्लीटली दर्द से रिकवर कर गई हूँ। और जैसे जैसे ठंड कम होगी ना, मेरा ये दर्द और कम होगा। सो बेसिकली मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि अगर आप लोग को भी ठंड की चोट है तो ठंड में जो दर्द होगा वो होगा, क्योंकि और स्पेशली विमेंस के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनको है ना दर्द होता ही होता है, क्योंकि वैसे भी औरतों की प्रॉब्लम वुमेंस में बहुत ज़्यादा होती हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, सूनर एवरीथिंग विल बी फाइन। रेस्ट आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस व्लॉग को पढ़ के, अपने कमेंट करिएगा। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, और जल्दी से मेरे चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग पे आएँ और मेंबरशिप ज़रूर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सबके नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है। बाकी रेस्ट मैं आपको सारे ही ऑप्शन बता चुकी हूँ, सुपर थैंक्स का, मेंबरशिप का और लाइव स्ट्रीमिंग का। और बाकी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना जो लोग इस कंडीशन में हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। इस बार पता नहीं मुझे
क्या हुआ है, अभी मैं संक्रांति पे जब मैं दान करने गई तो वहाँ मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं इस बार क्या हुआ कि दिवाली पे बहुत लोगों को चोट लगी और सबके फ्रैक्चर थे। तो मैंने कहा अंकल मैंने भी ये सुना। सो ऐसा होता है कभी कभी, यूनिवर्स हैव देयर ओन कॉल्स, सो समटाइम्स इट हैपन्स, बट धीरे धीरे सब सही हो जाता है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। प्लीज़ इससे पहले जो मैंने मकर संक्रांति वाला व्लॉग है उसको देखें, और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स मेरी जयपुर ट्रिप के डाले हैं। बेसिकली वो हमारी स्कॉर्पियो कार से फर्स्ट ट्रिप था, एंड हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे, जो अपने आप में भी एक अलग ही किस्सा था। वो सब आपको व्लॉग सुन के पता लग जाएगा। सो फर्स्ट राइड from our new car, and it's a new year celebration, we all went, it went well, बहुत अच्छा गया, it went well. So प्लस मेरे मकर संक्रांति के ब्लॉग को भी देखिएगा, और इस ब्लॉग को भी खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में।